Hello bachcho. Let's read the question. Which of the following is the correct order for increasing bond angle? Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें बताना है इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल के लिए. सो सबसे पहले हमारा सीक्वेंस में क्या गिवन है. हमारे पास है NH3, PH3, ASH3 एंड SPH3. ना ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये सारे कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये सारे के सारे जो सेंट्रल एटम है ये बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप से. सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी सेम होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब में कितना होता है 5. ना इन सब ने क्या किया है, सबने 3 बॉन्ड पेयर बनाया है तो इन पे लोन पेयर कितना बचा, 1 लोन पेयर बचा. सो 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है. इट मीन्स कि जो इनका स्टेरिक नंबर होगा ये क्या होगा, सेम होगा, सब में 4 आएगा. और स्टेरिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो तो हम उसका स्टेरिक नंबर पता कर लेते हैं. उससे क्या होता है हमें उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है ना. अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या रिलेशन है बॉन्ड एंगल के साथ, तो एक एक करके बताते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद आएगा sp2 एंड देन आएगा sp3. नाउ sp अगर हाइब्रिडाइज है तो उसका एंगल होगा 180 डिग्री, sp2 के केस में होगा 120 डिग्री एंड sp3 के केस में होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. एंड ये एंगल एग्जैक्ट तब होंगे जब हमारा कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा. नाउ अगर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है तब हम यूज करेंगे सेकेंड पॉइंट. अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम देन जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो डिपेंड करेगा लोन पेयर पे. तो बॉन्ड एंगल ऐसे कर लेते हैं, कैसे रिलेशन होता है, द मोर लोन पेयर द लेस बॉन्ड एंगल. मतलब कि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड पेयर उतना कम होगा. ना थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर इफ बोथ जस्ट अ मिनट, ये hybridization, if both hybridization and lone pair are same, देन हम क्या करते हैं उस केस में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव दे देते हैं. द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम द मोर bond angle. And fourth is if hybridization lone pair and electronegativity of central atom same, then तब उस केस में क्या करते हैं हम, जो सराउंडिंग एटम होता है उस जो सराउंडिंग हमारा एटम होता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं. सो देन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम द लेस बॉन्ड एंगल. यानी कि अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बाकी के कंपेयर से तो वो वाला बॉन्ड एंगल कम होगा ना. अब हम वापस से आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. तो यहाँ पे हमने देखा कि इन सबका जो होगा स्टेरिक नंबर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है. तो फिर हम जाएंगे सेकंड पॉइंट अपने लोन पेयर पे. यहाँ पे लोन पेयर भी सबका सेम है, सब पे लोन पेयर है. तो अब हम जाएंगे अपने थर्ड पॉइंट पे यानी कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें
तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन होता है फोस्फोरस, देन होता है अपना आर्सेनिक। और ऐसे ही क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इंक्रीज डिक्रीज करती है, एंड देन एंटीमोनी, जो कि नियरली इक्वल होता है बिस्मिथ से, बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर हुआ बॉन्ड एंगल का, वो क्या हुआ कि NH जो हमारा NH3 है, यहाँ पे इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इट मीन्स कि इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना NH3, देन PH3, देन ASH3, एंड देन SbH3। सो अगर आप अपना फर्स्ट ऑप्शन से मैच करो तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस गिवन है, वो क्या सीक्वेंस गिवन है कि SbH3 वाला बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, बट वो क्या होगा, सबसे कम होगा। सो हमारा फर्स्ट वाला तो ऑर्डर इनकरेक्ट है। नाउ हम अब देखते हैं हमारे सेकेंड ऑर्डर को। सो सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास क्या है, H2OF2 एंड ClO2। सेंट्रल एटम यहाँ कौन सा है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है, और अगर आप, तो हम सबसे पहले देखें H2OF2 Cl2O। ना यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जिसमें से इसने 2 बॉन्ड बना लिया। तो हर केस में इसने क्या किया, 2 बॉन्ड बनाया है, तो उस पर कितना लोन पेयर बचा होगा, तो 2 बॉन्ड पेयर है हर केस में प्लस 2 लोन पेयर है हर केस में। तो इसका स्टेरिक नंबर जो होगा वो क्या हो गया, 4। और स्टेरिक नंबर अगर 4 हो गया तो इट मीन्स कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नाउ हर केस में अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और लोन पेयर भी सेम है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट भी यूज नहीं होगा, सेकंड वाला पॉइंट भी यूज नहीं होगा। तब हम जाएंगे थर्ड वाला पॉइंट। तो उस बेसिस पे हमारा OF2 वाला, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में बात करें तो OF2 वाला सबसे क्या होगा अपना, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम सब में सेम है, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो हम कौन से पॉइंट पे जाएंगे, फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो सराउंडिंग एटम लीस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इट मीन्स कि OF2 का कार्बन के एनर्जी, जो हमारा फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस बोले तो हमारा जो OF2 होगा सबसे कम होगा। यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल हुआ वो OF2 का सबसे कम हुआ। फिर इससे ज्यादा आप कहोगे कि Cl2O का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा Cl2O का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सीजन क्या है हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। ये क्या करता है, जब क्लोरीन के साथ आप बॉन्ड इसका देखोगे, यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया और यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। तो क्योंकि जो हमारा लोन क्लोरीन होता है इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन होता है, ये क्लोरीन अपना लोन पे, ये क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले लेता है। तो जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया इसका एक लोन पेयर, यहाँ पे हो गया क्लोरीन, यहाँ पे हो गया क्लोरीन, ये हो गया डबल बॉन्ड। ये बेसिकली एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब इस केस में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री से स्लाइटली लेस होगा। और वहीं अगर आप वाटर की बात करो H2O में, तो H2O में क्या होगा, आपके 2 लोन पेयर होंगे। और अभी हमने बताया कि लोन पेयर काउंट करेंगे हम सेंट्रल एटम के, तो अगर लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसका मतलब है कि H2O का बॉन्ड एंगल कम होगा और उससे ज्यादा होगा सॉरी Cl2O का। तो अगर हम अपने ऑप्शन से मैच करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा Cl2O का है करेक्ट, बट उसके बाद क्या कह रहा है, OF2 का है। सो ये हमारा सीक्वेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा OF2 का H2O से कम होगा ना। थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड सीक्वेंस देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, यानी कि ग्रुप अपने ग्रुप 16 के क्या है, ग्रुप 16 के
सेंट्रल एटम है सारे के सारे। ना सबसे पहले हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6। अगर आप देखो तो इन सब में तीन तीन बॉन्ड बना लिया और एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे 5, जिसमें से इन्होंने 3 बॉन्ड कर लिया। इट मीन्स कि इस पे अब टोटल, इनमें अब टोटल क्या है, टोटल 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो टोटल इनका स्टेरिक नंबर है 5, इसका 4। इट मीन्स कि इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नाउ हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सब में क्या है, 1 है। तो हमारा सेकंड वाला जो पॉइंट होगा ये भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपने ग्रुप 16 की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो होता है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का। सो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस होगा वो होगा H3O प्लस का सबसे ज्यादा, फिर H3S का, फिर फिर अपना H3Se प्लस का एंड देन H3Te प्लस का। ये हो गया हमारा सीक्वेंस। और अगर आप देखो तो ऑप्शन सी वाला एग्जैक्टली वही ऑर्डर है जो हमारा ऑर्डर आया है ना। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ वन अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम है और यहाँ पे हमें हैलाइड्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बोरॉन क्या होता है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बोरॉन बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3। और इसने क्या किया, हर कंपाउंड में 3 बॉन्ड कर लिया है। इट मीन्स कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इन चारों बोरॉन के जो हैलाइड्स हैं उन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेंट्रल एटम का सब में सेम है। तो हम फिर लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर किसी में भी नहीं है। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, वैलिड नहीं हुआ इस केस में। थर्ड पॉइंट पे आए तो सेंट्रल एटम सब में बोरॉन है, तो थर्ड पॉइंट भी हमारा कोई रोल नहीं प्ले करेगा बॉन्ड एंगल डिफाइन करने में। तो अब बचा कौन हम पे, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि सेंट्रल सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। नाउ इन केस ऑफ हम हैलाइड्स की बात करें तो बेसिकली हैलोजन एक्चुअली, तो जो हमारे हैलोजन होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो अगर हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, सराउंडिंग एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो उसका बॉन्ड एंगल यानी ज्यादा होगा। तो इसलिए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आई। तो इसका मतलब है कि जो हमारा Bi3 है इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा, BBr3, उसके बाद होगा BCl3 एंड सबसे कम होगा हमारा बॉन्ड एंगल BF3 का, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है सराउंडिंग एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना। अगर आप ये सीक्वेंस देखो तो ये एग्जैक्टली वही ऑर्डर आया है जो हमारा ऑप्शन में गिवन है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन कौन से हमारे जो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ऑर्डर जो है हमारे वो करेक्ट ऑर्डर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।